जादुई घड़ा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम श्याम था। उसका काम खेती का था। वो रोज अपने खेत में जाकर खेती करता था। एक दिन बुआई के लिए श्याम अपने खेत का गड्ढा खोद रहा था। खुदाई करते वक्त उसकी कुदाल एक धातु से जाकर टकराई। वो बोला, हैं? ये क्या आवाज आई? ऐसा लगता है जैसे कोई धातु है। उसने चारों तरफ से खुदाई की। उसे एक मटका नजर आया। फिर उसने मटके को बाहर निकाला। कितना बड़ा घड़ा है ये! लेकिन एक अजीब बात है, इतने बड़े घड़े को जमीन में कौन गाड़ सकता है? इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है? श्याम मटके को बराबर में रखकर फिर से खुदाई करने लग गया। दोपहर में श्याम ने अपनी कुदाल उस मटके में रख दी और भोजन करने चला गया। और हाथ मुंह धोने के बाद जब वो वापस अपनी कुदाल लेने गया तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस मटके में एक कुदाल की जगह कई सारी कुदाल थी। किसान पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये सब कैसे हुआ। एक कुदाल की जगह इतनी सारी कुदालें कहां से आ गईं? ये कैसी पहेली है, कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद उसे लग गया कि इसका संबंध जरूर इसी मटके से है। उसने मटके से सारी कुदालें निकाल दी और पेड़ से तोड़कर एक आम उस मटके में डाल दिया। कुछ समय बाद देखा तो मटके में बहुत सारे आम थे। किसान समझ गया कि ये कोई जादुई मटका है। उसने पूरे आम गिने तो आम की संख्या पूरी 100 थी। उसे समझ में आ गया कि भाई मटके में जो भी चीज डालो वो पूरे के पूरे 100 हो जाते हैं। उसने सारे आम बच्चों को बांट दिए और शाम होते ही वो मटका अपने सर पर रखकर घर ले गया। शाम ने उस मटके को अपने घर में किसी कोने में सुरक्षित रख दिया। फिर वो अपनी सारी जरूरतों का सामान उस मटके से पूरा करने लगा। वो मटके में एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा डालता तो मटका उसे बड़ा कपड़ा देता। जो भी उसकी जरूरत होती वो उसकी सारी जरूरत पूरी कर लेता। जब भी उसको भूख लगती वो एक फल मटके में डाल देता तो उस मटके से उसे पूरे 100 फल मिलते। थोड़े ही दिनों के बाद श्याम के मन में लालच आ गया। अगले दिन से वो उस मटके से हर सामान 100 कर लेता और बाजार में जाके बेच देता। और बिना कुछ मेहनत किए बैठे बैठे ही उसे सब कुछ मिल गया। श्याम धीरे धीरे धनवान होने लगा। गांव के मुखिया को यह बात खटकने लगी। उसने सोचा, श्याम की तो 2 साल से फसल खराब हो रही है, फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ रहे हैं? मुखिया ने अपने आदमियों को श्याम पर नजर रखने के लिए कहा। एक दिन श्याम के घर के बाहर वो दोनों आदमी चुपचाप खड़े हो गए और खिड़की से अंदर झांक के देखने लगे। उन्होंने देखा कि श्याम ने एक संतरा उस मटके में डाला है तो बदले में 100 संतरे उस मटके से निकल आए। दोनों के दोनों भौचक्के रह गए। उनमें से एक बोला, अब समझ आ गया ये किसान इतना धनवान कैसे बन गया है। दूसरा बोला, ये तो जादुई मटके का कमाल है, हम भी रातों रात इससे अमीर हो जाएंगे। सही कहा मित्र, हम भी ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। भाई दोनों आदमियों ने सारी बातें मुखिया को बता दी। मुखिया ने श्याम के साथ उस मटके को भी लाने को बोला। किसान डर गया, लेकिन मुखिया के पास जाना उसकी मजबूरी थी। अगर नहीं जाता तो वो डरा धमका कर उसका मटका छीन लेता। इसलिए श्याम ने मुखिया के घर ही जाना उचित समझा। श्याम मटका लेकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई जादुई मटका है। मुखिया ने फौरन एक सोने का सिक्का डाला उसमें। थोड़ी ही देर में उसमें 100 सोने के सिक्के हो गए। मुखिया अचंभित रह गया और सोने के सिक्कों के बंटवारे के चक्कर में मुखिया और वो दोनों आदमी आपस में भिड़ गए और मटका नीचे गिर के फूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। सोने के सिक्के भी गायब हो गए। श्याम वहां से चला गया। उसे समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वो बोला, मैं अपनी मेहनत से ही जिंदगी व्यतीत करूंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी हमको लालच नहीं करना चाहिए। अपने परिश्रम के बलबूते पर ही आप अपनी जिंदगी जियो।